राम राम भैया, जय माता दी, जय जय सीताराम। जय माँ काल देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया आज आपको मैं जानकारी दूंगा चैत की चुड़ैल के बारे में। दोस्तों जैसे आप लोगों के मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कई दिन से कि गुरुजी हमको चैत की चुड़ैल की साधना दो। तो भैया इनमें भेद होता है, एक चैत की चुड़ैल होती है, दूसरी चैत की भूतनी होती है। ठीक है, तो समस्त जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ दोस्तों। इसका उपाय करने से, इसकी साधना करने से साधक के अंदर एक पावरफुल शक्ति प्राप्त हो जाती है। दोस्तों चुड़ैल का काम होता है साधक की हर इच्छा को पूरी करना, चाहे उसकी इच्छा कैसी हो। ये साधक के ऊपर निर्भर करता है कि साधक उसे किस प्रकार से जागृत करना चाहता है, मतलब किस प्रकार से उसे सिद्ध करना चाहता है। दोस्तों इसमें एक भेद होता है, जैसे कि हम चाहते हैं कि चुड़ैल हमारी वो ही इच्छा पूरी करे। ठीक है, चाहे कैसी भी इच्छा हो, एक इच्छा कर सकते हो, लेकिन इसमें मतलब ऐसा होता है भैया कि जो वचन लेते हैं ना, वचन में अंतर आ जाता है। वचनों में प्रथम तो कोई भी शक्ति हो, देवी हो, देवता हो, यक्षिणी हो, भूतनी हो, प्रेतनी हो, डंकनी हो, चुड़ैल हो, ठीक है, या कोई भूत प्रेत खईस हो, मसान हो, चुड़ैल हो, ब्रह्मराक्षस पिशाच, ठीक है, या कोई देवता हो, प्रथम तो उससे यही कहना चाहिए कि भैया मेरी और मेरे परिवार की आपको सुरक्षा करनी होगी। ठीक है, दूसरा वचन उससे ये लेना है कि जो मैं चाहूँ वो ही कार्य आपको करना होगा। ठीक है, तीसरा वचन आप जो कोई आपकी इच्छा हो वो ले सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से वचन लेने चाहिए और साधक को, ठीक है, संकल्प लेकर के ही, चाहे कैसा भी संकल्प हो, ठीक है, संकल्प चाहे कैसी भी साधना हो, कहने का मतलब मेरा ये है, लेकिन संकल्प ये बगैर साधना करना ही मत। ठीक है, क्योंकि संकल्प एक मतलब न्योते के समान होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे किसी इंसान को मतलब न्योता दे देना, उसे सूचित कर देना, तो जैसे साधक की लौलता उसमें लग जाती है, उसी प्रकार से देवता का भी खिंचाव उसकी तरफ होने लग जाता है। ठीक है, वैसे तो संकल्प लेने का एक छोटा सा मंत्र है भैया, लेकिन थोड़ी थोड़ी बात आपको मैं बता दूं। वैसे इसकी जानकारी मैंने पहले दे दी है आपको। ठीक है, संकल्प किस प्रकार से लिया जाता है भैया, इसमें आपको पानी हाथ में लिया जाता है। ठीक है, पानी हाथ पर, पहले लोटा शुद्ध पानी उसमें भरा जाता है। ठीक है, लोटा में शुद्ध पानी हो, थोड़ा सा उसमें गंगा जल हो, लेने के बाद लोटा हाथ में लेने के बाद में, और भैया अपने बाएं हाथ में वो जल लिया जाता है। ठीक है, चुल्लू बनाकर इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से चुल्लू बनाया जाता है, इस प्रकार से लिया जाता है। संकल्प लिया जाता है कि मैं फलाने का शिष्य, ठीक है, फलाने का पुत्र और फलाने का नाती, मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मैं फलाने देवी देवता की साधना करने जा रहा हूँ, मतलब साधना करना चाहता हूँ या साधना करने के लिए जा रहा हूँ। तो उसमें आप मेरे पितृ, मेरी कुलदेवी देवता, मेरे गुरु सब मेरी उसमें सहायता करें। ठीक है, इस प्रकार से बोल दिया जाता है। उस देवता को सूचित किया जाता है, चाहे कोई देवी हो, चाहे कोई परी हो, चाहे अप्सरा हो, उसका नाम लेकर इसमें यही कहा जाता है, देवी देवता हो तो हे मैया मुझ पर कृपा करना, मैं आपकी साधना करने के लिए जा रहा हूँ। इस भक्त को अज्ञान समझकर कोई भूल या चूक हो जाए
मुझसे कोई अगर भूल या चूक हो जाए तो इस दास को अपना बच्चा समझकर क्षमा कर देना और उससे ये कहना है कि हे माँ, मेरी हमेशा रक्षा करनी है आपको। मैं बालक हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं अज्ञान हूँ। तो इस प्रकार से आप बोलोगे तो भैया कोई भी देवी देवता आपकी तुरंत सहायता करने के लिए तत्पर हो जाएगा। और इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है, कोई भी देवी देवता किसी को हानि नहीं पहुंचाता है, न कोई जिंदबूत हानि पहुंचाता है। हानि पहुंचाते हैं खराब शक्ति। कौन सी खराब शक्ति? दूसरी शक्ति। जैसे तांत्रिक को देखकर दूसरा तांत्रिक जलता है, ठीक है। जैसे कोई तांत्रिक बनने का इच्छुक हो, नया नया कोई साधक हो, तो दूसरा तांत्रिक जो के जानकार तांत्रिक है वो उससे जलने लग जाएगा, उसकी विद्या को मान देगा, उससे उसे भयंकर जलन प्राप्त हो जाएगी। आप ही आप कोई बात नहीं किस्सा, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरी जो शक्ति होती हैं, खराब शक्ति होती हैं, वे जलने लग जाती हैं और साधक का हित करने के लिए सोचती रहती हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर गुरु मंत्र की, सरस्वती मंत्र की, सुरक्षा घेरा की, सुरक्षा मंत्र की विशेषकर आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। तो भैया संपूर्ण जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जो पहली बार भैया इस चैनल पर आए हैं, देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे को दबा दें, ताकि ऐसी रोचक दिव्य जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। दोस्तों आज मैं आपको चेतकी चुड़ैल की साधना दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें अगर आप लोगों के कमेंट आए कि गुरुजी चेतकी भूतनी की साधना दो, तो आगे मैं आपको वो ही साधना दे दूँगा। भैया इस साधना से, इस चुड़ैल से आप प्रत्येक कार्य करा सकते हो, ठीक है। जैसे अगर आपके घर में धन की समस्या चली हुई है, आप धन प्राप्त करना चाहते हो, गरीबों का भला करना चाहते हो, परमार्थ करना चाहते हो, तो आप इसकी साधना कर सकते हो। दोस्तों ये इतना धन मांगोगे, इतना ही धन आपको लाकर तुरंत दे देगी। दूसरी, अगर आप शत्रुओं से पीड़ित हो तो उसके धन के मतलब उसका धन का सर्वनाश कर डालेगी। शत्रु के धन का सर्वनाश कर डालती है, बिल्कुल उसे भिखारी बना देती है। अगर आप किसी तांत्रिक से परेशान हो तो भैया यह चुड़ैल आपके परिवार की सुरक्षा करती है। लेकिन इसके भेद होते हैं भैया। तांत्रिक को हमेशा चुड़ैल, कोई भी शक्ति हो, गंदी नीयत से नहीं देखना चाहिए। ये शक्ति है भैया, हमेशा माँ के रूप में, बहन के रूप में, मित्र के रूप में, प्रेम का के रूप में भी जागृत कर सकते हो। लेकिन पत्नी के रूप में जागृत करने की भूल मत करना। पत्नी के रूप में वो ही जागृत कर सकता है जिसकी शादी नहीं हो, मतलब नहीं हुई हो, ठीक है, उसके बाल बच्चे न हो, वो ही कर सकता है। हाँ, बहन के रूप में, माँ के रूप में, प्रेम का के रूप में, ठीक है, इस शक्ति को आप साधना के रूप में कर सकते हो भैया। दोस्तों इस साधना को करने के लिए आपको एक खंडर की आवश्यकता होगी। वैसे ये घर के दरवाजे पर होती है, ठीक है। लेकिन भैया अगर आपका उस घर में परिवार रहता है, आपके बाल बच्चे रहते हैं, पूरा परिवार रहता है, तो उस घर में साधना नहीं होगी, ठीक है। हाँ, एकांत जगह हो, कहीं पर भी एकांत में आप केवल अकेले रहते हो, परिवार में कोई नहीं हो, परिवार दूर आपका रहता हो, तो उस घर में आप इस साधना को कर सकते हो दरवाजे पर। लेकिन अगर कहीं पर खंडर हो, पुराना टूटा फूटा मकान हो कहीं पर एकांत में, तो उस जगह पर तो साधना ये 100% होनी है। ये 3 दिन की साधना है। 3 दिन को आपको ऐसा ही कार्य करना है, केवल इसमें भोग लगेगा और कुछ नहीं, ठीक है। दोस्तों इसमें आपको 3 लड्डू, थोड़ी सी मुर्गा करेजी, प्रथम तो आपको ये पत्तल चाहिए, पत्तल। अरे जो पत्तों की पत्तल होती है, ठीक है, जो पंगत में खाई जाती है, अब तो प्लास्टिक की थाली चलबाजी भैया, वही पत्तल चाहिए। पत्तल पर आपको थोड़ी सी मुर्गा की करेजी, ठीक है, एक सरिया लेनी है मिट्टी की, उसमें थोड़ी सी आपको शराब रख देनी है, 3 लड्डू बूंदी के, थोड़ी सी मुर्गा की कलेजी, ठीक है, और आधी सरैया जो मिट्टी की आती है कुमार के यहाँ से, उसमें थोड़ी शराब कर देनी है और 21 अगरबत्ती जला देनी है। और जो मैं मंत्र देने के लिए जा रहा हूँ, इस मंत्र का प्रतिदिन आपको 1 से 8 बार उच्चारण करना है। ये 3 दिन की साधना है। सम्मुख आ जाएगी दौड़े भी, ठीक है,
अरे दौड़ी हुई आएगी, एक दिन में ही आपको मतलब आने का एहसास करा देगी। एक दिन में जो भोग रख के जाओगे कुछ नहीं मिलेगा आपको। मुर्गा जो मुर्गा की कलेजी खा जाएगी, शराब को पी जाएगी, ठीक है, और लड्डू भी खा जाएगी, आपको पता भी नहीं पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो भैया वो मंत्र इस प्रकार से है, मंत्र बता दूं आपको मैं दोस्तों। आपको केवल रुद्राक्ष की माला पर आपको इस मंत्र का वहाँ पर आपको उच्चारण करना है, ठीक है दोस्तों। उच्चारण करने के बाद में आपको और थोड़ी सी मुर्गा की कलेजी और भैया 21 अगरबत्ती और शराब आपको सरियाम करनी होगी, ठीक है। मंत्र इस प्रकार से, मंत्र बता दूं भैया। मंत्र है चेतगी चेतगी जाग जाग किलकारी मार हुंकार, मेरे कहने से आ न आए तो दुहाई बिगन के सतगुरु के बंदों पार। मंत्र एक बार से और बोल देता हूँ। चेतगी चेतगी जाग जाग किलकारी मार हुंकार, मेरे कहने से आ न आए तो दुहाई बिगन के सतगुरु के बंदों पार। इस प्रकार से आप इस मंत्र का 1 से 8 बार आपको उच्चारण करना है, ठीक है दोस्तों। उच्चारण करने के बाद में आपको और सीधे अपने घर चले आना है। लेकिन साधना भैया किसी की भी साधना करो, भूत की, जिंद की, देवी देवता की, अप्सरा की, लेकिन किसी को साधना के बारे में कोई जानकारी नहीं देनी है, ठीक है। कि मैं चुड़ैल की साधना कर रहा हूँ, कि मैं भूत की साधना कर रहा हूँ, कि मैं अप्सरा की साधना कर रहा हूँ, किसी को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं देनी है। विद्या गुप्त होती है, विद्या दैवी की होती है। साधना को बिल्कुल इस प्रकार से किया जाता है कि किसी को कुछ मालूम नहीं हो, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से की हुई साधना 1 से 1% सफलता की ओर बढ़ती है, ठीक है, जो गुप्त तरीके से साधना की जाती है। और जो साधना का डंडोरा पीट दिया जाता है कि मैं फलानी साधना कर रहा हूँ, अपने बच्चों से के पड़ोसियों के मतलब पड़ोसियों को बता और अपने दोस्तों को बता, तो भैया वो साधना नहीं होती है। अगर साधना होने की कगार पर हो तो साधक के लिए खतरा बन जाता है, ठीक है, साधक के लिए खतरा भी बन जाता है। तो इसीलिए निडर होकर साधना करें। जब तक शरीर के अंदर भय होगी, डर होगा, तब तक कोई साधना संपन्न नहीं हो सकती। केवल आपको अनुभव होते रहेंगे और ज़्यादा अनुभव तीव्र हो जाएंगे डरेंगे तो। जब आपके अंदर अचल दृढ़ता आ जाएगी, ठीक है, डर भय बिल्कुल दूर हो जाएगा, तो एकदम शक्ति आपके सम्मुख में प्रकट में आनी है। तो भैया आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा लाइक करें। जो पहली बार भैया इस चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे को दबा दें, ताकि ऐसी रोचक दिव्य जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही भैया। प्रेम से बोलो जय जय श्री राम, जय माता दी, जय श्री राम। राम राम भैया।